गुरुदेव तेरी सुने। बोलो रामनारायण गुरुदेव की जय हो। बोलो शिव भगवान की जय हो। आज थाने शिव महापुराण कथा सुनावा। तो जो शिवजी कामदेव कोई असर नहीं पड़ो कामदेव को, और सारा ना हार मान गए और शिव जी की कृपा समझ गए। सभी देवी देवता शिव जी अर्ज करके प्रार्थना करके बोलिया, भाई आप उम्मा ने ग्रहण करो तो हमारो काम सफल हो गए। अब हमारी बात माननी पड़ेगी। तो शिव जी बोलिया, मैंने स्वीकार है। तो उमा सती अब दक्ष के घरे लड़की को रूप धारण करके रोने लगी। बात ने कथा सुनाई काल। और अब 7वां अध्याय, ब्रह्मा जी का शिव जी को सती से विवाह के लिए तैयारियां करने को कहना। हे तात, जब आप प्रजापति दक्ष के समक्ष होकर वापस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुंचे, तो फिर आपके तथा भगवान शंकर के मध्य किस प्रकार के बातें हुई। नारद जी कहे आपके पिता ब्रह्मा जी से, या फिर बातें किसी प्रकार की हुई, बात सुनाओ मानो। फिर शिव जी ने क्या किया, सारा कहानी सविस्तार से कहने की कृपा करे। नारद के ऐसे वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब मैं शिव के सन्मुख उपस्थित हुआ तो भगवान शंकर विरह अग्नि में रत थे। शिव जी को सती के मिलने में संदेह था तथा मनुष्य के समान ही अधीर होकर मुझसे सती के बारे में पूछने लगे। सती के बारे में पूछने लग गया। तो बोलो सती कैसे हैं। अब शिव जी खुद कहे क्या सती कैसे हैं। तो ब्रह्मा जी प्रजापति दक्ष ने क्या निश्चय किया है यह सुनाओ। दक्ष ने क्या विचार किए, मुझको उनसे सिर्फ परिचय कराओ। परिचय करूंगा मैं। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर मैंने कहा कि हे देवों के देव, आपका कार्य जल्दी पूर्ण होगा, इसमें किस प्रकार का संशय नहीं है। मेरे वहां पहुंचने के से पहले मेरी दक्ष ने आपका अपनी कन्या सती को देने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। मेरे पहुंचना पहले ही ऐसी कृपा ही जो संकल्प ले लियो है। दक्ष ने संकल्प ले लियो है, अपनी कन्या सती को देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। दक्ष ने सभी सती को आपको दी जाने की बात को सुनकर अपने मन में प्रसन्न होकर कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा। जब शिव जी स्वयं ही मेरी कन्या को वरने की इच्छा कर रहे हैं तो मुझको कोई बाधा नहीं। हे भगवान शंकर, जब चाहे किसी शुभ मुहूर्त घड़ी देखकर मैं अपनी कन्या को भिक्षा के रूप में दे दूंगा, ऐसा विचार कर रहे हैं। अत हे भगत वत्सल, आप शुभ लगन घड़ी चुप रहो भाई। आप बात बेचारा यहाँ करने वाली बातें को नहीं है, फिर सारो सिस्टम खराब हो जाए। आप शुभ लगन घड़ी मुहूर्त विचार करें, सती के साथ पानी ग्रहण करने के लिए तैयार होकर प्रजापति दक्ष के यहाँ चलने के लिए तैयारियां शुरू कर दो। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर भगवान शंकर हंसकर बोले कि मैं तुम्हारे तथा नारद के सहित दक्ष के घर पर चलूंगा। इस विशेष अवसर पर आप अपने मरीच आदि पुत्रों सहित बुला लीजिए। मेरे गणों को साथ ले लूं तो मैं चलूंगा, मेरा गणा साथ लेके जाऊंगा। तब मैंने अपनी मरीच आदि पुत्रों का स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी ही तत्परता से मेरे सन्मुख चलने के लिए तैयार होकर
उपस्थित हो गए। शिव जी के समन करते ही भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर श्रृंगी पधार गए। फिर तो चेत शुक्ल, सुन लियो, चेत शुक्ल त्रयोदशी दीतवार के दिन उत्तरा फागुन नक्षत्र में शिव जी ने अपनी इस यात्रा का श्री गणेश से किया। क्यों गणेश जी बिना बात बने को नहीं। मैं विष्णु तथा सभी देवता ऋषिगण मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शिव जी की बरात की अंत्य शोभा हुई। शिवगण तथा देवताओं ने उस समय बहुत ही बड़ा उत्सव किया। शिव जी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, सर्प, चंद्रकला, वयाघर आदि सब शिव जी के आभूषण बनकर सुशोभित होंगे। बाघ, शेर, घोड़ा, चिट्टा सब। फिर भगवान शंकर अपने वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर चलने का उदित हुए। हमारे ये सब समाज प्रजापति दक्ष के समक्ष जा पहुंचा। फिर दक्ष मुझसे बोले कि आप युवा समझी सभी कार्य संपन्न कीजिए। मैंने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर कार्य संपन्न करने में लगा। शुभ नक्षत्र में दक्ष ने अपनी कन्या सती का कन्यादान किया। शिव जी ने सर्वाग सुंदरी दक्ष पुत्री के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस अवसर पर सभी देवता प्रसन्नचित्त हुए। मेरी आज्ञा से भगवान शंकर को सती के साथ अग्नि के साथ परिक्रमा के लिए मैंने शिव जी तथा सती को कहा तथा उनके लिए उन दोनों को समक्ष बैठा दिया। भगवान शंकर को माया के वशीभूत होकर तथा कमांड होकर मैंने विकार दृष्टि से सती को मुख देखने की लालसा हो गई। ब्रह्मा जी कहे मैं सती को मुख देखना है, तैयार हो। सती का मुख देखने के लिए उस पर विचार कर उपाय सोचने लगा। तभी मैंने यज्ञ में गीली लकड़ी डालकर तथा गर्त डाल दिया। जैसे वहां पर धुआं हुआ तो मैंने उस बीच में सती का मुख उघाड़ा कर देखा। सती के अपूर्व सौंदर्य को देखकर मेरा मन विचलित हो गया। उस समय पसीने की बूंद गिरी। मैं उसको छुपाने की चेष्टा करने लगा, परंतु अंतर्यामी शिव से ये करते छुप न सका तथा मेरे ऐसे कुकृत्य को देखकर शिव जी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा, तू बहुत पापी है, बहुत पापी है। तूने काम के वशीभूत होकर ऐसा कुकृत्य किया। तू क्या समझ रहा था कि मैं तेरे इस कुकृत्य को नहीं देख सकूंगा? अरे मुझसे इस वृहद संसार में कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। मैं उसी प्रकार संसार का व्यापक हूँ जिस तरह तिलों में तेल रहता है। तूने बहुत बड़ा पाप किया है ब्रह्मा, इसलिए मैं तुझे को दंड दूंगा, मैं तेरी हत्या करूंगा। शिव ने क्रोध के साथ ब्रह्मा को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। ऐसा दृश्य देखकर सभी देवता आदि बड़े भयभीत हुए तथा भगवान शिव को स्तुति करने लगे। देखो कोई बारात आवे, अपन किन्या देनी हुआ जब कितना बड़ो सोच हुआ भाई अगला लो ना कर दिया, गांव में सुख शांति लग जाए। तो इसी प्रकार सारा देवता ने बहुत ही कुलाल मचो। तो भगवान विष्णु भी स्तुति करने और कहने लगे कि हे देवादी देव, अब वो बलड़ो जी खुद ही वो वह कर लाग्यो व्रती के करे। हाँ, क्रोध सहित कर मैंने कथन को सुना। आप में ब्रह्मा को कोई अलग नहीं है। विष्णु जी बोलिया आप में और ब्रह्मा जी में कोई अंतर जानोगे थे, समझदारियों काम लो। हम सब आपके ही भिन्न रूप हैं। ब्रह्मा है तो विष्णु है, विष्णु है तो ब्रह्मा है, और शिव है तो ब्रह्मा है, विष्णु है। अभी मां भेद के जानोगा थे। आप सब कुछ जानते हैं, फिर क्रोध को न करके अपने इन भिन्न स्वरूप को नष्ट मत करो। आपके माया का वशीभूत होकर ब्रह्मा ने ये कृत्य किया है। अंत है जगदीश्वर, ये समय योग है, समय करो।
आप समाधान दो इन्हें। विष्णु ऐसा कहकर शिव की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर तथा सभी देवता गण तथा प्रजापति दक्ष द्वारा क्षमा की प्रार्थना करने पर अपने क्रोध भगवान शंकर ने शांत किया और मुझे द्वेष छोड़ दिया। इसके बाद वहां पर सभी विवाह के कार्य में मैंने ही संपन्न करवाए तथा सभी अत्यंत प्रसन्न होकर मंगलाचार आदि रीति होने लगी। एक मंगलाचरण का दो यहाँ ब्याह हो है, करो कोई चार करो। अब सुंदर हो तो कर दिया है, और भी करो, कोशिश करो, मंगलाचरण करो। सुनो सो बढ़िया सो। शिव पार्वती को सगा लगा दी हो नहीं। हाँ
जी वाह मंगला तो रख छोकरी ठीक है मैंने इसी आसी मैं तेरो अब नाम तो जानो को नहीं मैंने बताना पड़सी अंगूरी वाह जी सब भगत होना चाहिए। अब वो लाडो को वो शिव पार्वती कह दो लो हाँ करो करो तू कर दे बेटा कर दे कर वाह जी बस बहुत है। जय गुरुदेव तेरी शरण राम निरण गुरुदेव की जय श्री हाँ चलो कर हाँ जोर दो थोड़े बाने रहा अब गाजा बाजा मंगलातर सारा हो गया 8वां अध्याय आवे शिव महापुराण को ब्रह्मा जी का सती को देखकर मोहित होना। नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा महाभागे फिर इसके आगे की कथा किस प्रकार कैसो सब मुझको सुनाइए जिसे सुनकर मेरा मन पवित्र तथा हृदय सप्रसी भी हो तथा इस रूपी सागर को पार कर परम पद को दिलाने वाला हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद आगे की कथा इस प्रकार की है। जब श्री भगवान ने मेरे प्रतिरोध नहीं किया तो सभी देवता प्रसन्न हो गए तथा भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए भगवान शंकर जी स्तुति करने लगे। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा हे ब्रह्मा अब निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक झुका उनको प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। ब्रह्मा जी गए मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवता को देखकर मैं लज्जित हो गया। फिर तो मैंने शिव जी की स्तुति की तथा इस पाप का प्रायश्चित पूछा। शिव जी बोला इस समय मैंने तुम्हारा रुद्र रूप कर दिया उसी रूप में तपस्या करो। रुद्र सिर से जो तुम्हारा इस पृथ्वी से ख्याति करो। रुद्र सिर से जो तुम्हारे इस पृथ्वी में ख्याति होगी और तुमसे 23 ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना पसीना त्याग कर मनुष्य जैसा कार्य किए। अंत तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करोगे। जोते हैं मोहित क्यों हुए हो? क्या तो शिव जी का मेरो तो कोई हो तेरे तो लो तो ऐसा काम क्यों करया? अब देखो मनुष्य काम करे वो तू कर। लोग तुमको इस रूप में देखेंगे यही कहेंगे कि शिव ब्रह्मा के ऊपर बैठे हैं। मेरा सिर पर बैठी है तू। तो इससे लोग क्षत्रिय का मन भी नहीं करेंगे और जैसे तुम्हारे पसीने पृथ्वी पर गिर पड़ी है इन चारों बूंदों में 4 मेघ पैदा हो गए। तो जो कि आकाश प्रलयकारी हो गई कितनी हानि कर दी तने 4 मेघ। अब देखा क्या बादल पाट गयो है दुनिया तबाह होगी कितनों काम बुरो लग रहे हैं। जिनके नाम समवर्त आवर्तक पुष्कर तथा दौड़ने होगी। ऋषियों को देखते हुए मेघ बनकर आकाश में विचरण करने लगे। तब भगवान शंकर की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कार्य पूर्ण कराया।
ब्रह्मा जी का शेष कार्य उन्हीं वो पूर्ण करवायो मैं। देवता तथा ऋषियों तथा मुनियों ने शंकर तथा सती पर फूलों की वर्षा की, फूलों की वर्षा की। इन उत्सवों में प्रसन्न होकर मुझसे श्री शिव जी ने कहा कि हे तात, तुमने इस समय विवाह का संस्कार अति उत्तम कराया है, भलाई भी दी भी अच्छो काम कराया। सो आपा पंडित ने कह दिया नहीं, आपा पंडित ने दान दिया जद कहा बोले बहुत अच्छो काम कराया भाई, पंडित जी कृपा बड़ी करी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी कहो। सो इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। शिव जी बोलिया तुम कोई भी वर मांग लो मेरे से। तब मैंने शिव जी से कहा कि ये शंकर भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तथा वर देना चाहते हैं तो आप इसी यज्ञ वेदी पर इसी रूप में सती सहित निवास कीजिए, जिससे मनुष्य को पाप बुद्धि शुद्ध हो जाएंगी। मैं भी इसी वेदी के समीप ही लोकार्थ तप करूंगा। ऐसा वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुमने लोक कल्याण हेतु मुझसे यह वर मांगा है, इससे मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा। मैं देवी सती सहित यही पर सर्वदा निवास करूंगा। जबकि चौरी मान लीजिए। तथास्तु कहकर फिर भगवान शंकर बोले तथास्तु, तथास्तु कहकर फिर भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष से भी सती सहित विद्या मांगी। तब सहर्ष ही दक्ष ने प्रसन्नचित शिव को विद्या की अनुमति दे दी। शंकर भगवान विद्या होकर कैलाश धाम पर पहुंचे। वहां पर पहुंचे कर उन्होंने सभी देवताओं ऋषियों आदि को विद्या किया। सभी विद्या होकर अपने अपने धाम को चले गए। शिव जी प्रसन्नचित होकर हिमालय पर विहार करने लगे। हिमालय पर विहार करने लगे। हिमालय पर विहार करने लगे। शिव का मनु के समय होने वाला विवाह मैंने तुम्हें सुनाया। क्यों मनु और शत्रुपा रानी का पहले हो गया हुआ। अब शिव जी खुद दानों के वो काम करवाना पड़ो। तो और आज परंपरा चल रही है पड़े तो पार्वती बेटे में और कोई आज की पार्वती हुआ है तो बोले तू कठे बैठे हो रहे पर ईशो होना नहीं चाहिए। वो कलचुक को फेर हुआ पर सचुक ले आना आप ही है इंसान। लड़की ने बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। भाई बारात आई है घरे तो मतलब मैं जठे कह बैठे बैठी हूँ पर आज बार सोई हो और बोलो क्या और मतलब क्यों कर दियो पर सती चुप रही। हाँ बारात घरे आवेगी और बोलो छोरी कटे गई है क्या घरे को नहीं ब्यूटी पार्लर में गई ब्यूटी पार्लर में। अब पार्वती पाशाणी घरे सारा ब्यूटी पार्लर करया बन। अब कई लड़कियां ना सोच में पड़ जाए इंसान बोले बेटा गाड़ी पर चढ़ गई बोले ना मैं जाऊंगी बैठे जाऊंगी पर इसो लड़के को कर्तव्य नहीं होना चाहिए। सती अरकरिया श्रेणी बनना चाहिए। लड़की ने ज्यादा खुली नहीं देनी चाहिए। माँ बापा क्यों नहीं देनी चाहिए? आज को टाइम बहुत माड़ो है, कलजू को टाइम है। इसी ब्यूटी पार्लर करानी है तो चौकस रहना चाहिए, खुली नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों कभी चलो चलान दे अगर सही नहीं है तो माँ बाप ने रोना पड़ेगा। तो लड़की ने सबसे बड़ी बात आई है इमा में समझ देने लग रहा जो माँ बाप ब्यूटी पार्लर करावे नहीं भी भरी रहना चाहिए। चाहे वो करता कि चाहे रानिया ले जाए चाहे वो सरसा ले जाए। हाँ चाहे वो घरे रखे माँ की आज्ञा माननी चाहिए। चलो एक सुंदरता ही तो करनी है भाई। श्रृंगार बता दियो पहले मैं बताई कंगी सुरमो शीशो अब 3 रहा। पहले कोई टाइम में 5 था। मैं रिबन दुकान पर लिया उठ गया। मैं क्यों भाई कसुलिया भाई जगदीश की अड़े दुकान है तो बठे आप रिबन लिया वहाँ बोले गुरु जी 6 एकड़ सियो मको आपने पार्वती मनानी है अरबी को ब्याह रचड़ो है तो मैं लिया। फिर गया रोशन लाल की दुकान पर, लूणा सरपत की दुकान पर माता जी कने राम ही मिल गया केड़ा किसा मिलिया है रोशन की वो।
मैं क्यों भाई खाली दुकान पर रिबन है? बोले गुरुजी बात तो गई पूंछड़िया रखे आजकल सीधी है तो बारी बन गई, नाक में कोको गयो, खाना बाड़ी गई, हर बंगड़ा रखे सीधा। वो जो गुरु जी कह कर आजकल तो बिक्री कम है तो को दुकान ही थोड़ी सी मट्ठी चल है, कोई नहीं भाई कृपा हो जैसी। तो लड़की ने हमेशा देखो पति को धर्म है वो निभाना चाहिए। पति एक ही हुए, दो नहीं हो सके हैं। पति एक ही हुए, लड़की को वो सदा ध्यान रखना चाहिए। लड़की ने माँ बाप की इज्जत है लुटानी नहीं चाहिए, हमेशा भी क्या माँ बाप के अनुसार चलना चाहिए, पति का धर्म पर रहना चाहिए। तो आज एक लड़की को भी उस कसूर को नहीं, जो लड़का है मन भी समझ करके चलना चाहिए। जो लड़का है मैं अपने माँ बाप के अनुसार हूँ, थोड़ी बुंगाली सही करे, थोड़ा सही रहे, नैन सही रखे, तो मतलब लड़का को भी बारे में मैं कहूँगा भी लड़का ने भी आपके माँ बाप के अनुसार चलना चाहिए और पूरा निभा के आपकी घर गृहस्थी निभानी चाहिए। बोलो जय गुरुदेव तेरी शरण, बोलो रामनारायण गुरु जी की जय हो, बोलो शिव भगवान की जय हो। जय गुरुदेव तेरे सुने, रामनारायण गुरु जी की जय हो, शिव भगवान की जय हो। अच्छा वाह बहुत अच्छा है। ओ इन सगे को भजन है, वाह भाई एक नंबर है। जय गुरुदेव तेरे सुन, रामनारायण गुरु जी की जय। अच्छा जो इस अखायन का विवाह पूर्व वेदी में बैठ कर सुनेगा उसका सभी कार्य बिना बाधा को संपन्न होगी। कन्याएं इसको सुनकर अति सुख अनुभव करेंगी। ये जो पाठ न करेगा वो सारा कार्य सफल होगा तथा सौभाग्यपूर्ण तथा शील साध्वी गुणों से युक्त पुत्रवती होगी। ब्रह्मा जी ने यह कहा ये नारद इसी प्रकार से ये जो पाठ करेगा उसकी सब मनोकामना पूरी होगी। जो लड़की करेंगी विवाह शादीशुदा होगी वह फिर पुत्रवती होगी। तो 9वां अध्याय आता है शिव जी का सती के साथ कैलाश पर विहार करना। नारद जी बोले कि ये आप जो अभी सती का अखायन सुनाया है इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना है। इससे आगे शिव जी के मंगल करने वाले चरित्रों का वर्णन कीजिए।
तथा ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सती ने कैलाश धाम पहुंचकर सभी गणों को आज्ञा दे दी कि तुम सब आश्रम से दूर पहुंचकर निवास करो। जब मैं श्रवण करूं तो आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान पर चले गए। तब एकांत पाकर शिवजा सती के साथ रमण करने लगे। कभी शंकर जी सती को फूलों की माला पहनाते तो कभी दर्पण में अपना मुख देख रही हो। उस समय चुपके से पीछे से आकर सती के मना करने पर भी सती के कुंडलों को हाथ लगा देते। इस प्रकार शंकर जी कभी सती से दूर न जाते तथा इधर उधर चुपके से आकर सती के साथ क्रीड़ा करते। प्रीति सहित सती को आलिंगन करते। कभी उनका हार उठा लेते तो कभी बाजूबंद। इस प्रकार बार बार स्पर्श करते। कालका नाम की दासी को आगे आगे चलाकर सती जब उनके पीछे चलती तो उन्होंने बड़े गुच्छों को पकड़ लेती। कभी रमणीय कुंजों में जाकर सती के साथ विहार करते। सती के बिना शंकर को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए शिव जी को 25 वर्ष कैलाश धाम में व्यतीत हो गया। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पुत्र, ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि एक दिन वर्षा ऋतु में जब वर्षा हो रही थी तो शिव जी तथा सती एक पर्वत शिखर पर बैठकर अन्न को प्राप्त हो विहार कर रहे थे। उसी समय सती ने श्री शंकर भगवान से कहा कि हे प्रियाण वल्लभ, इस वर्षा ऋतु के आरंभ होने के कारण किसी सुरक्षित सुंदर स्थान पर चलिए, किसी अन्य शिखर अथवा पृथ्वी पर चलिए, जिससे यह वर्षा काल का समय आनंद में व्यतीत हो जाए। इस बात को सुनकर जगहर्ता श्री शंकर भगवान बोले, हे प्रिय, तुम्हारे यह कथन है कि वर्षा काल आरंभ हो गए। सत्य है, अगर तुम कैलाश धाम पर विश्राम करना चाहती हो तो वहाँ चले, अथवा हिमालय शिखर इस समय सर्वश्रेष्ठ शिखर है। वहाँ पर मेघ हिमालय के कदमों अथवा नितंबों में तक ही विचरण करते हैं। अतः श्रेष्ठ शिखर पर हम अपना आश्रम बनाकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। हिमालय को श्रेष्ठता इस सारे संसार में अद्वितीय है। कैलाश धाम इस मेघ के उच्छल प्रवृत्ति से नितांत दूर है। इस पर सती ने कहा कि वही ठीक है। सती की बात को सुनकर तथा सहमति को जानकर श्री शंकर भगवान कैलाश धाम में हिमालय पर्वत के सर्वोच्चों शिखर पर रहकर सती के साथ विहार करने लगे। भगवान शंकर सती के साथ अनेक क्रीड़ा करते तथा कभी शंकर भगवान सती को अपने सामने बिठाकर अधिक समय तक सती का मुख देखते रहते। इस प्रकार सती के साथ रहकर भगवान शंकर ने कैलाश पर 10,000 वर्ष व्यतीत करे। 10,000 थोड़ा कौन ही हुआ है, 10,000 वर्ष है जगह बिताया तथा इतने समय एक दूसरे के प्रेम भाव को जानकर आपस में अनुराग उत्पन्न किया। इस प्रकार शंकर भगवान जब तप यज्ञ त्याग कर सती के प्रेम में अनुरक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कि एक दिन सती ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा, हे प्रियाण वल्लभ, मैं आपको निर्विकार प्रिया हूँ। आपको मैंने कठिन उग्र तप करके प्राप्त किया है। शिव जी ने सती बोली, तथा आपके साथ क्रीड़ा विहार करके मैं अत्यंत प्रसन्नचित्त हूँ। अब मेरा मन इन सबको छोड़कर तंतुओं की ओर उन्मुख होना चाहता है। हे त्रिलोचन, यह संसारिक जीव इस संसार रूपी भवसागर को पार कर आपको परम पद को किस प्रकार प्राप्त करता है, वह सब कथा मुझको सुनाइए। शिव जी, हे स्वामी, कथा सुनाइए जिससे मेरे हृदय को प्रसन्नता हो। सती की इस बात को सुनकर भगवान शंकर हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए तथा सती से इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रिय, तुमने संसार के जीवों के मोक्ष के लिए जो प्रसन्न किया हुआ है अति उत्तम है। हे महेश्वरी, चिंतन ही परम तंतु है, चिंतन ही परम तंतु है। इन दो तंतुओं का कोई विरला ही जानता है।
ऐसा कोई ही त्रिलोकी में नहीं है। यदि है तो मैं उसका दास हूँ, परंतु मैं तुमको बतलाता हूँ कि ब्रह्म तंतु से परे है, ब्रह्म तंतु से परे है। भक्ति ही विज्ञान की जन्मदाता अथवा माता है। भक्ति का अनुराग करने वाला कभी भी विज्ञान की श्रेष्ठता को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के वश में हूँ। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, सैगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति। इसमें दोनों ही भक्ति श्रेष्ठ है। अगर आप घर गृहस्थी होते भक्ति करो तो बहुत ऊंची मानी गई है। क्यों सागे बच्चा को पालन करो, सागे मार्गर का संत महात्मा आवे तो बने हाथ को उत्तर दो, बोले रोटी खाओ, चाय पियो, दूध पियो, तो मतलब ऊंची भक्ति बताई है। इनमें गुरु रामानंद जी भी आ, कबीर रविदास जी भी आ, और जो भी संत हुए हैं या भगत जन हुए हैं घर गृहस्थी करते हुए वे पारो क्यों उतरे है। कड़बांगो मन शुद्ध, सबसे बड़े मन शुद्ध है। जो मेरी माता बहन बैठी हुई है, बांगो दे अगर मन शुद्ध है, बांगो दे अगर मन शुद्ध है तो आग बारी बात है। और कलयुग ना समझो फिर आप सतयुग समझो, फिर आप सतयुग समझो। कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। तो इसी प्रकार आपका धर्म हमेशा याद रखो, क्योंकि जो धर्म को याद रखता है उसके कुल की जो भी 7 पीढ़ी है वो आगे से बढ़कर ऊंच कोटि में आता और भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है भाई घर गृहस्थी भी भक्ति कर सकते हो, राम नाम लेती हो, अपने घर गृहस्थी का काल पालन करते हुए वो हमेशा गुरु का बताया शब्द की सिमरन करो और प्रभु का नाम ले। तो ओम नमो शिवाय भाई बोलो, क्योंकि शिव जी का ये कथन है और शिव जी का ये भक्ति है। और जो प्रभु का नाम है वो प्रभु नाम क्यों टेका है, भगवान विष्णु जी खुद शिव जी की प्रायी भू बनकर, और जो भस्मासुर कड़िया फेर रहा था उसी टाइम प्रायी बहुमानी थी जब से ये प्रभु नाम टिक गया। प्रभु कहते नहीं ओम प्रभु, हे प्रभु, तो वो जगत करता है, वो भी पालन करता है। तो आप प्रभु का नाम लो, राम नाम का नाम लो हमेशा। ये जीव से कुछ काम नहीं है, इस श्वास तो बेले है, हाथों से काम करते हो, पैरों से चलते हो, आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, और आप इस श्वास को कोई कार्य नहीं है। इससे कार्य वो कराओ जो आपका नाम अटल अमर हो जाए। वो क्या है, गुरुओं को शब्द की सिमरन करते हुए और उस प्रभु राम नाम का नाम रटो तो आपका बहुत सागर पार हो जाएगा। घर गृहस्थी करते हुए भी पार हो सकती हो। बोलो जय गुरुदेव तेरे सुने, बोलो रामदेव गुरु जी की जय हो। देखो शिव जी से 10,000 बीत गए पार्वती ने, फिर भी पार्वती ने अपना अटल विचार रखा, अपना विचार रखा तो शिव जी भी प्रसन्न हुए। भाई कितनी अच्छी बात मेरे से पूछी है, और जो जग कल्याण के लिए। तो इसी प्रकार ही संत आते हैं संसार में, क्यों आते हैं कि उसने इस चीज़ का पता होता है भाई एकली घर गृहस्थी इसको त्याग नहीं सकेंगी, साथ साथ में वो गुरुओं का नामदान और प्रभु राम नाम का जो भी है, कहते हैं राम नहीं है नहीं, वो परमात्मा अवश्य है। हमें जो एक तो कृष्ण आए हैं, राम आए हैं, वो तो अपने तरिया थे, परंतु वो अवतार थे। कितना अवतार इस संसार में आए आपने भागवत में भी बताया है। जब भी इस धरती पर अवतार आए हैं, जब भी बाहर उतरे हैं, और आज बाहर क्यों है, यह बची क्यों है धरती कि अपने जो तुमने राम नाम रटा है इससे यह धरती बच रही है, इस तो ये प्रलय हो जाती। तो संतों ने ये कहा है कि आप अपने विचार राम नाम भक्ति के अंदर रखो, गुरु कृपा के जो बताई गई है सत भक्ति वो करो। बोलो जय गुरुदेव तेरी सुने, बोलो रामनारायण गुरु जी की जय हो। तो इस भक्ति की सभी युगों में विशेषता है, परंतु अधिक फलता के ये कलयुगी में ही होती है। आज राम नाम को भी नाम बढ़ रहे हैं,
जनता गुरुआ के न जाके, पर तो अगर चलो गुरु विषय चलो फिर फायदो नहीं है। कान में फूंक मारना गुरु नहीं कहलाते हैं, गुरु वो कहलाते हैं जो आगे का रास्ता कहते हैं। गुरुओं से सच्ची शिक्षा वो प्राप्त करो, गुरु उसको मानो, गुरु उसको मानो। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो ये बात है। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, शिव जी कहते हैं मैं सदैव ही उसकी सहायता करता हूँ, उसका अनेक विघ्नों का अंत करके शत्रुओं को विनाश करता हूँ। इसलिए मैंने अपने तीसरे नेत्र कामदेव को भी भस्म कर दिया था। भक्ति के लिए ही मैंने रावण का त्याग कर दिया था। रावण का भी कुछ भी पश्चाताप नहीं किया। इस भक्ति के कारण ही मैंने नंदीश्वर से व्यास कांति से बार दंड दिलवा कर दिया था। इससे अधिक मैं तुम्हें क्या उपमा दूं। मैं पूर्ण भक्ति करने वाला भगत के वश में हूँ। एक बार तो होने को भी वश में होने के कारण मैं उसको टाल देता हूँ। शिव जी कहते हैं कि होनी होती है उसको मैं टाल देता हूँ। इसी प्रकार गुरु ही अपने जीव की जो भी विद्या आती है वो एक सूल के बराबर, सूली टंगते हुए को सूल के बराबर कर देते हैं। तो ये गुरुओं को कर्तव्य होता है, संतों का कर्तव्य यह होता है। तो ऐसे अपार महिमा को सुनकर दक्ष पुत्री सती अत्यंत प्रसन्न हुई। शिव जी की भक्ति पूर्वक सती को प्रणाम किया। शिव जी को भक्ति पूर्वक सती ने प्रणाम किया। इसके बाद सती ने शंकर भगवान पृथ्वी लोक में जीवों की उद्धार की बात पूछी। जब तप यज्ञ शास्त्र इत्यादि की महिमा का ज्ञान श्रवण किया। ज्योतिष शास्त्र, समुद्रिक शास्त्र, वेद विदायत के भेद भी ग्रहण किए। इस प्रकार सती को अनेकानेक तत्वों की महिमा का ज्ञान कराया, जिससे सती बहुत ही प्रसन्न हुई। इस प्रकार अनेक जगहों पर विहार करते हुए शिव तथा सती विचरण करते थे। बोलो जय गुरुदेव तेरे शरण, बोलो रामनारायण गुरुदेव की जय, बोलो शिव भगवान की जय।